मांसाहारी भोजन करना पाप है या पुण्य? वैसे मांसाहारी भोजन क्या है, व्यक्ति को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह लोगों का निजी एवं वैयक्तिक निर्णय है। मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में मांसाहारी भोजन खाना वर्जित माना जाता है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुछ लोग ऐसे हैं, मांसाहारी भोजन खाते हुए देखे गए। मांसाहारी भोजन खाने वालों को सात्विक और शाकाहारी भोजन को मूर्खों के समान मानते हैं जो घास फूस खाते हैं, और जो लोग सात्विक भोजन खाते हैं, भोजन मांस खाने वालों को भोजन के रूप में मानते हैं क्रूर और पशु हत्यारे। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इस बारे में क्या बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण। भगवत गीता में कहा गया है कि जो भोजन है वह उत्तम है। मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन में से इसे सबसे अच्छा और शुद्ध माना जाता है, जिसे खाने से व्यक्ति की आयु लंबी होती है और मन और शरीर की स्थिति स्वस्थ रहता है और आत्मा भी संतुष्ट रहती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है गीता गुरु ज्ञान। इससे पहले कि आप गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति में खो जाएं, आइए जानें, हम आपको बता दें कि आपको यह वीडियो देखना होगा आधे मन से। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव विष की तरह। इसीलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने का अनुरोध किया गया बिना छोड़े अंत तक, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान के चरणों में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। इससे आपके जीवन से जुड़े सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आइए जानते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है, मांसाहारी भोजन खाना सबसे बड़ा पाप है। मांसाहारी भोजन करने वाले व्यक्ति का अगला जन्म बहुत दर्दनाक, और यहां तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे नरक में विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और उसका अगला जन्म उसी योनि में जिसे वह इस जन्म में कष्ट देता है और खुशी मिलती है, क्योंकि मांस का अर्थ है मम सह, अर्थात मैं तुम खाओ, तुम मुझे खाओ। यह है जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम मिलता है। मित्रों, गीता के अनुसार हमारा मन और विचार दूसरों से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति सात्विक भोजन खाता है, उसकी मन की सोच भी सात्विक है, उसकी बुद्धि, विवेक, हृदय, मन शुद्ध रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। लेकिन जो व्यक्ति तामसिक भोजन खाता है, वह आदमी अधर्मी, बीमार, आलसी और दुखी रहता है। मित्रों, मांस खाना जीव हत्या के समान है, जो किसी भी जीवित प्राणी के प्रति अहिंसा की सोच है। और दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है, किसी के प्रति अहिंसा करना गलत है, सबसे बड़ा पाप माना जाता है, क्योंकि उस धरती पर जन्म लेने वाले हर जीव का एक आत्मा, और आत्मा भगवान का एक हिस्सा है। और हर आदमी जो खाता है, किसी जीव को मारने के बाद मांस खाना जैसे भगवान का अपमान करना। मित्रों, मांस खाना एक प्रकार का तामसिक पाप है। तामसिक भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक है। इसके कारण मानव शरीर अस्वस्थ रहता है, उस व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है, उसकी सोचने की शक्ति कम होने लगती है, उसकी उम्र कम हो जाती है, और किसी के प्रति दया भावना उस व्यक्ति के मन में खत्म हो जाती है। इस कारण वह व्यक्ति हृदय से कठोर हो जाता है, उसकी आत्मा को शुद्धि नहीं मिलती। मित्रों, ऋग्वेद में कहा गया है कि गाय हमारी माता है और उसकी सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, और किसी भी जीवित प्राणी को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण झूरी की एक कथा कही गई है, वर्णित। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की एक ज्ञानवर्धक कहानी है। इसे सुनने के बाद आपके मन से मांसाहारी भोजन खाने का ख्याल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहेगा। आओ जानते हैं दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण चले गए थे। वह अपने दोस्तों के साथ लकड़ियां लाने के लिए घने जंगल में गया। तभी उसने देखा कि एक शिकारी एक हिरण का पीछा कर रहा था। उसे मारने के लिए धनुष और बाण का सहारा लिया। हिरण भगवान श्री कृष्ण के पास आकर खड़े हो गए। शिकारी भी उसके पीछे आया। श्री कृष्ण से कहा, यह मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, आप इसे मुझे सौंप दीजिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक जीव में
पहले अपना अधिकार और किसी और का नहीं। वैसे भी आप क्या करेंगे? शिकारी ने कहा, मैं इसे मार डालूंगा और इसका मांस पकाऊंगा और इसे खाऊंगा। मैं इसकी खाल बाजार में बेचूंगा और मुझे इससे पैसे मिलेंगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, हे शिकारी, तुम ऐसा मत करो। जान लो कि जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है और यह गलत है। तुम्हें भी नहीं पता मांसाहारी भोजन करना पाप है या पुण्य। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि मांसाहारी भोजन करना पाप है या पुण्य? इसे मारकर पाप का भागी बनो। तब शिकारी को क्रोधित होकर बोले, उन्होंने कहा, मुझे इतना ज्ञान मत दो। मुझे नहीं पता क्या है, क्या सही है और क्या गलत। मुझे बस इतना पता है कि मुझे इसे मारना है, और वैसे भी इसे मारकर इसका मांस खाओ। मैं कौन सा पाप कर रहा हूं? मैं तो केवल हर छोटे बड़े जीव को उसके प्राणों से मुक्त कर दिया जाता है। मार डाला और खा लिया। और पहले के समय के राजा भी शिकार करते थे, इसमें कुछ गलत नहीं है। तब श्री कृष्ण को समझ में आया कि उनका तामसिक भोजन से दिमाग खराब हो गया है। उसकी बुद्धि और विवेक सब लुप्त हो गया है। तब श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तुम वह कहानी सुनो ध्यान से। उसके बाद आपको केवल मांस खाना पाप है या पुण्य, इसका उत्तर दो। तब शिकारी ने सोचा, ठीक है, मैं यह कहानी सुनूंगा। मैं इसमें क्या खो दूंगा? मेरा भी मनोरंजन होगा और मेरा भी समय भी गुजर जाएगा। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने यह कहानी शिकारी को सुनाई। हे शिकारी, प्राचीन काल में एक राज्य था जिसके राजा का नाम अक्षय नंद था। वह एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा थे और प्रसिद्ध थे अपने राज्य में न्याय और शांति बनाए रखने के लिए। एक दिन उसने देखा कि उसके राज्य के लोग जंगल में जाकर शिकार करते थे। वह सभी निर्दोष जानवरों और उनके मांस खाओ। एक दिन उसने सोचा कि उसे अपने राज्य के लोगों को समझाना होगा कि पशु हत्या बहुत बड़ा पाप है। उसने अपने राज्य के मंत्री को बुलाया। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी लोगों को शाही दरबार में बुलाया गया। फिर सभी लोग राजा के दरबार में आए। राजा मंत्री को गाय लाने का आदेश दिया। मंत्री जी अपनी गौशाला से एक गाय लेकर आए। गाय बहुत शांत और मासूम थी। तब राजा एक तलवार दी और कहा, इसे मार दो। लोग आश्चर्यचकित थे। उनमें से एक बोले, महाराज, यह गाय तो निर्दोष है, इसे मारना पाप होगा। तब राजा ने उत्तर दिया, यदि इसे मारना पाप है तो आप लोगों को यह सोचना चाहिए, जंगल के वे सभी जानवर पक्षी जो हमें कोई नुकसान न पहुंचाएं, तुम लोग उन्हें मारते हो, उनका मांस खाते हो और उन्हें दर्द देना, क्या यह सही है? राजा ने आगे कहा कि जो व्यक्ति किसी भी जानवर को मारता है, अपने स्वार्थ के लिए मारता है, दर्द देता है, वह न केवल उस जानवर का हत्यारा है, बल्कि वह व्यक्ति भी उसके पूरे परिवार के लिए दुख का कारण बन गया। जिस तरह हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक जीवित प्राणी अपने परिवार से प्रेम करता है। किसी जानवर को मारने का कृत्य हमारे भावी जीवन पर प्रतिकूल परिणाम होंगे। जिस तरह से हम किसी प्राणी को कष्ट देकर मार डालो, तो हमारा अगला जन्म एक ही रूप में और हमें एक ही दर्द सहना होगा, और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी हमें नरक में विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती हैं। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, राजा अक्षय नंद, जिस प्रकार मैंने अपनी प्रजा से कहा था कि किसी प्राणी को मारना पाप है, मैं आपको उसी तरह समझाना चाहता हूं। जिस तरह आप इस हिरण को मारकर ही आप अपनी भूख मिटा सकते हैं, उसका पूरा परिवार दुखी होगा। तुम्हें अपना जीवन जीने का अधिकार है, हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी का एक आत्मा और एक है ईश्वर का अंग है। किसी प्राणी को मारना भगवान का अपमान करने जैसा। तब शिकारी कहा, हे प्रभु, शिकार करना और मांस खाना प्रकृति का नियम है। हर बड़ा प्राणी एक छोटे जीव को मारकर खा जाता है। क्या इसे खाना गलत नहीं है दोस्तों? तब श्री कृष्ण, हे शिकारी, यह सत्य है कि प्रत्येक बड़ा प्राणी एक छोटे जीव को मारकर उसे अपना भोजन बनाता है, क्योंकि यह अज्ञानता है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान दिया है। अपने स्वार्थ और भूख को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्राणी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। भगवान ने मनुष्य की भूख मिटाने के लिए अन्य फल और सब्जियां दी जाती हैं। इन्हें खाने से
मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है, मनुष्य वह विवेकशील और बुद्धिमान भी बनता है और आत्मा को भी शुद्ध करता है और उसकी आयु भी बढ़ जाती है। लेकिन जो आदमी जो मांसाहारी भोजन खाता है वह बीमार, आलसी और उसका मन हिंसा के प्रति क्रोधित रहता है, जिससे उसकी आयु भी कम होने लगती है और इससे आत्मा अशुद्ध रहती है। मित्रों, तब श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे शिकारी, गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि किसी भी जीव को मारना और खाना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति किसी जीवित प्राणी की हत्या करता है और उसका मांस खाकर उसे पीड़ा पहुंचाता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भी वही कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि मांस का अर्थ यह है कि मैं तुम्हें खा रहा हूं, तुम मुझे खा रहे हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा भविष्य बदल देगा भाग्य, और आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे किसी न किसी रूप में। दोस्तों, शिकारी का दिल श्री कृष्ण की बात सुनकर वह पिघल गया, लेकिन वह अभी भी अपने कर्मों को पूरी तरह से त्यागने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी सारी बातें समझ में आ गईं कि किसी जीव को मारना पाप है, किसी भी जीव को मारना और उसका मांस खाना पाप है। हम शिकार नहीं करेंगे तो हम करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे परिवार को क्या करना चाहिए? हमारा परिवार भूख से मर जाएगा, हमें इससे बचने का कोई उपाय बताओ। फिर श्री कृष्ण शिकारी की समस्या समझ गए। श्री कृष्ण बोले, हे शिकारी, एक बार की बात है, एक समय हरसेन नाम का एक राजा था। वह एक महान योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के पास जीवित रहने के लिए भोजन की कमी थी। हालात इतने खराब हो गए कि लोगों जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों को मारना और खाना शुरू कर दिया। जंगल के सभी जीव जंतु नष्ट हो गए थे। लोग भूख से व्याकुल हो रहे थे, यहां तक कि मर भी गया। तब राजा वह अपनी प्रजा की यह दशा नहीं देख सका। उन्होंने समस्या को हल करने का निर्णय लिया। पास के राज्य से अन्य फल और सब्जियां मंगवाईं, जिसे खाकर प्रजा की हालत सुधर गई। अब राजा सभी को आदेश दिया कि यदि हम केवल हिंसा पर निर्भर रहेंगे और शिकार करना, तो यह होगा जीवन और हमारे पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचाता है। आजीविका के लिए राज्य के सभी लोगों को करना होगा यह काम खेती। हमें भोजन, फल और सब्जियां उगानी होंगी। इससे हमारा जीवन और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रहेंगे। इससे आत्मा भी शुद्ध होगी और शुद्ध भी होगी। हमें अपने जीवन को हिंसा से दूर रखना होगा और मांसाहारी भोजन छोड़ दें। धीरे धीरे राजा की यह योजना सफल हुई। सभी लोग खेती और शाकाहार की ओर लौट आए। इससे न केवल उनका पेट भरा, बल्कि उनके जीवन में शांति और खुशी भी आई। राजा इस प्रकार अपने राज्य को हिंसा मुक्त राज्य बनाया। सभी लोग मांसाहार को अनुचित मानने लगे और तामसिक भोजन और पाप। मित्रों, तो श्री कृष्ण ने शिकारी से कहा, हे शिकारी, इस प्रकार राजा ने सभी लोगों को अहिंसा से दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि मांसाहारी भोजन केवल तात्कालिक भूख को ही संतुष्ट कर सकता है, यह आत्मा को भी अशुद्ध रखता है। अपनी अंतरात्मा से सोचो कि किसी भी जीव को मारने से प्राणी, तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख देना, क्या यह सही है? ऐसा करने से न केवल आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन आप भविष्य के जीवन को भी दर्द दे रहे हैं और उस कर्म का दुख तुम्हें मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ेगा। हंटर, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी गई है। तुम्हें हिंसा छोड़ देनी चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अपनी आजीविका के लिए खेती करें, अन्य फल उगाएं। इससे अपनी आत्मा को शुद्ध करो और जीवन सुखमय होगा और आपका परिवार भी सुखी रहेगा। मित्रों, श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर और शिकारी के हृदय राजा अक्षय नंद की कहानी, अब वह पूरी तरह पिघल गया है। सिर झुकाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की और क्षमा मांगी और कहा, हे भगवान, हे प्रभु, आपने मेरी अंतरात्मा को खोल दिया है। समझ गया कि किसी प्राणी को मारना और इसका मांस खाना सबसे बड़ा पाप है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज से मैं मांसाहारी भोजन खाना छोड़ दूंगा और अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। अहिंसा के मार्ग पर चलो। फिर श्री कृष्ण ने शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शिकारी, तुम्हारा यह निर्णय आपको सुख और शांति प्रदान करेंगे तथा मोक्ष की ओर ले जाएंगे। वह व्यक्ति जो अपने जीवन को मांसाहारी भोजन से दूर रखता है और अपना जीवन समर्पित कर देता है,
धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हुए वह अपने जीवन के सभी दुखों से दूर रहता है और उसका शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और वह भी बुद्धिमान और उसका भविष्य जिंदगी भी बहुत खुशहाल है। अपने धर्म का पालन करते रहो दोस्तों। फिर श्री कृष्ण के पास खड़े हिरण ने शांत स्वर में कहा, हे शिकारी, मैं तुम्हें दोष देता हूं कि आप जीवों की हत्या करते हुए मांसाहारी भोजन खाते हैं। तुम्हारे कर्म तुम्हें यह पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना है कि जिस तरह तुमने मेरी जान बचाई उसी तरह हर जीवित प्राणी की रक्षा करें। इससे आपका जीवन भी सुखी हो और भगवान भी तुम्हें आशीर्वाद दें। हिंसा का त्याग ही तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। अपने कर्मों और आत्मा को शुद्ध करो। अब शिकारी ने मृग की मासूम और दयालु बात सुनकर उसके हृदय को छू लिया। शब्द वह फिर उसने अपना धनुष बाण तोड़कर फेंक दिया और शिकारी बोला, हे प्रभु, हे निर्दोष प्राणी, मैं आपके अपराध का दोषी हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि मैंने इतने दिनों तक आपके साथ अन्याय किया। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने आज मेरी जिंदगी बदल दी है। परंतु प्रभु, इतने दिनों तक जीव हत्या का पश्चाताप कैसे करूंगा? मुझे पश्चाताप करने का मार्ग दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भगवान, मानव, यदि आप अपने जीवन को हिंसा से दूर रखते हैं और इसे अहिंसा के मार्ग पर समर्पित करें, सच्चे धर्म का पालन करो और अपना जीवन ईश्वर की भक्ति में समर्पित करो, तब तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, मोक्ष भी प्राप्त होगा और आपकी आत्मा भी संतुष्ट रहो। मित्रों, अब शिकारी भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और वन चले गए और अपने घर पहुंच गया। उस दिन से उसने खेती करना शुरू कर दिया और फल उगाने शुरू कर दिए। उसने अपना मांसाहारी भोजन से दूर जीवन और शुद्ध और शाकाहारी भोजन खाना शुरू किया और हर जीव की रक्षा करने लगे। इससे सभी जीव वह अपने नए जीवन से खुश है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ यही नहीं सिखाती कि मांसाहारी भोजन पाप है या पुण्य, बल्कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है सच्चे धर्म का पालन करो। इससे हमारा भावी जीवन बेहतर होगा। बहुत खुश हूं। श्री कृष्ण के शब्द हमें सिखाओ कि हर जीवित प्राणी जो धरती पर जन्मा ईश्वर की रचना है, इसमें आत्मा निवास करती है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी जीव को मारना और खाना सबसे बड़ा पाप है। पाप। हे मनुष्य, जैसे ही शिकारी दूर हुआ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को हिंसा से दूर कर लिया। इसी तरह हमें भी हिंसा के पाप से खुद को दूर रखना होगा और हमें करना होगा मांसाहारी भोजन त्यागें और शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं। इससे हमारा शरीर साफ रहता है, हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान बढ़ता है और इससे हमारी आयु बढ़ती है। मांसाहारी भोजन खाता है, उसका मन और दिल दोनों तामसिक हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वह बीमार और आलसी है, वह किसी से प्यार नहीं है, उसकी उम्र भी कम हो गया और इसके कारण उसकी आत्मा भी वह अशुद्ध रहता है और मृत्यु के बाद उसे नरक में भी कष्ट भोगना पड़ता है। और एक आदमी पैदा होता है उसी रूप में जिस रूप में वह अपने मन की संतुष्टि के लिए किसी भी जीव को मारकर उसका मांस खाता है। दोस्तों, आप यह तो जान गए कि मांसाहारी शाकाहारी भोजन में सबसे अच्छा भोजन कौन सा है, जिसे खाकर हमारी आत्मा शुद्ध हो जाता है। आपको भी करना चाहिए। अपने जीवन से मांसाहारी भोजन त्याग दें और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करो। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाते हैं कि किसी भी जीव की हत्या करना पाप है, अपने स्वार्थ के लिए, और उसे पीड़ा देना ही। दोस्तों, सबसे बड़ा पाप गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मांसाहारी भोजन खाने से मानव जीवन में सबसे बड़ा पाप है। जीवन एक दुर्लभ वस्तु है, अवसर है, और हमारा मन चंचल है। इसे नियंत्रित करके हम अपना जीवन बचा सकते हैं। मांसाहारी भोजन से दूर रहें और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाकर हम अपना जीवन जी सकते हैं मोक्ष की ओर। और यह इच्छा आत्मा को शुद्ध करो। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण में बताई गई सभी बातों का ध्यान रखें और अपने जीवन से मांसाहार को हटा दें और सात्विक एवं पौष्टिक आहार लें, शाकाहारी भोजन। और आपको चाहिए अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलो। इससे तुम्हारा भावी जीवन बनेगा बहुत ही सुखद और प्रेरणादायक। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल गीता गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्ञान ऐसा कि हर नया वीडियो तुरंत आप तक पहुंचेगा। आने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिव।